नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम विवाह का जो टॉपिक है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और जैसा कि आपको सब पता ही है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके लास्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इस तरीके से हम टेस्ट पेपर 4 देख चुके हैं और ये 5th नंबर का टेस्ट पेपर है। इससे पहले 4 टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से देख लें। और इसके अलावा जो रिट की प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से भी आपको ये टेस्ट पेपर और थ्योरी जो है इनकी मिल जाएगी देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्न लिए हैं। आपको इन 50 प्रश्न के आंसर करने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है धर्म, रति, प्रजा, अर्थ। तो इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अर्थ। नेक्स्ट है प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है, क्या नाम है प्रेम विवाह का? गांधर्व विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गांधर्व विवाह। नेक्स्ट है द हिंदू मैरिज एक्ट किस साल में लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस देख लीजिए, 1958 में, 1955 में, 1968 में, 1945 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 1955 में, 1955 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हिंदू विवाह के किस स्वरूप में कन्यादान का संस्कार विद्यमान नहीं है? कौन सा स्वरूप है जो हिंदू विवाह के किस स्वरूप में कन्यादान संस्कार विद्यमान नहीं है? कौन सा विवाह है वो? तो ऑप्शंस देख लीजिए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह और आर्ष विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गंधर्व विवाह। नेक्स्ट है हिंदू विवाह व्यवस्था में जब आभूषणों से सुसज्जित कन्या का दान समारोह पूर्वक उपयुक्त वर को किया जाता है तो वह विवाह का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रह्म विवाह। नेक्स्ट है जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हों तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंतर्विवाह, समूह विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 बहुपति विवाह। इसके नाम से ही देखिए समझ में आ रहा है कि एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति, तो पति ज़्यादा है तो ये हो जाएगा बहुपति विवाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर द्वारा वधू को संपत्ति देने के वायदे का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शंस देख लीजिए, दहेज, स्त्रीधन, मेहर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मेहर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन 1 है यौन संतुष्टि, दूसरे नंबर का ऑप्शन है लिव इन रिलेशनशिप, तीसरा है इस प्रकार के संगठन से उत्पन्न बच्चों की वैधता और चौथा है आर्थिक सहयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा लिव इन रिलेशनशिप। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संस्था है? तो कौन सी संस्था है? गांव, राष्ट्र, विवाह या किसान संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विवाह। विवाह एक संस्था है। नेक्स्ट है देवर विवाह तथा साली विवाह उदाहरण है। ऑप्शन है भ्रातक बहुपति प्रथा के, विनिमय के प्रकार के, अधिमान्य विवाह के या निषेध विवाह के। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अधिमान्य विवाह के। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? कर्मकांड एवं संस्कार पर, पुरुष व स्त्री के बीच यौन संबंध पर, शिशु पालन की प्रक्रिया पर, भूमिकाओं की व्यवस्था पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भूमिकाओं की व्यवस्था पर। नेक्स्ट है लेविरेट है। लेविरेट क्या है? एक प्रकार की जाति अन्य क्रिया, एक प्रकार का संविदात्मक संबंध, विवाह की प्रथा या फिर एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विवाह की प्रथा। लेविरेट क्या है? विवाह की प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है?
ऑप्शन है जेसी बर्नार्ड, जीपी मर्डॉक, सीएच कूली, एचएम जॉनसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक जेसी बर्नार्ड। नेक्स्ट है, जब उच्च जाति की लड़की का निम्न जाति के लड़के से विवाह होता है, निम्नलिखित में से यह व्यवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन हैं सप्रसविता, अनुलोम, प्रतिलोम या साली जीजा विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रतिलोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, विशिष्ट विवाह अधिनियम और सती निरोधक अधिनियम। तो आपको ये इसका मिलान करना है, कौन सा सन किस में आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो फर्स्ट नंबर का है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ऑप्शन सी 1856। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम, सेकंड का हो जाएगा डी 1955। थर्ड का है विशिष्ट विवाह अधिनियम, ऑप्शन ए 1954 में, सती निरोधक अधिनियम 1829 में। ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर विवाह की अनुमति नहीं देता, कितनी पीढ़ियों तक? तो ऑप्शन देखिए, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 5 पीढ़ियों तक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 टोडा। नेक्स्ट है, गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बही विवाह। नेक्स्ट है, विषम लिंगीय सहोदरज के बीच विवाह कहाँ मान्य है? पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में या दक्षिण भारत में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, भारत में 1961 का वर्ष इसलिए प्रसिद्ध है कि इस वर्ष में एक अधिनियम पारित हुआ था जिसका संबंध था किससे था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दहेज के निषेध से। नेक्स्ट है, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की संस्था है, यह किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, वेस्टरमार्क, कपाडिया, पीएन प्रभु, बोगाडर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बोगाडर्स। नेक्स्ट है, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सन 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदू विवाह का कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 धार्मिक कर्तव्य, सर्वाधिक प्रमुख ये है। वैसे हिंदू विवाह के उद्देश्य में तीनों आते हैं, यौन संतुष्टि, पुत्र प्राप्ति और धार्मिक कर्तव्य, लेकिन इसमें सर्वाधिक प्रमुख पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 धार्मिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 8 प्रकार हैं, हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं इसको। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह निम्नलिखित में से है? धार्मिक संस्कार, सामाजिक समझौता, धार्मिक सामाजिक समझौता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सामाजिक समझौता है। नेक्स्ट है, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का शाब्दिक अर्थ उद्वह अर्थात पति पत्नी का साथ रहना, वधू को वर के घर ले जाना, धार्मिक रीति रिवाजों के साथ विवाह करना, पति पत्नी का आजीवन साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वधू को वर के घर ले जाना। नेक्स्ट है, विवाह में सामान्यतः मान्यता प्राप्त होती है, सामाजिक, धार्मिक, कानूनी, उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त तीनों। विवाह में सामाजिक, कानूनी और धार्मिक मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट, विवाह के कुछ प्रमुख उद्देश्य अथवा कार्य होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का प्रमुख कार्य नहीं है? इसमें आपको 4 कार्य दिए गए हैं, कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। ऑप्शन से सामाजिक तथा आर्थिक कार्यों में सहयोग, वैध संतान उत्पत्ति और संतान का लालन पालन एवं समाजीकरण, और चौथा है सामाजिक गठबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सामाजिक गठबंधन। नेक्स्ट है,
निम्नांकित में से विवाह का उद्देश्य नहीं है। यौन संतुष्टि, परिवार का निर्माण, समय व्यतीत करना, मानसिक संतोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, समय व्यतीत करना। ये विवाह का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, जब एकाधिक पुरुष अथवा स्त्रियां विवाह बंधन में बंधते हैं तो ऐसे विवाह को कहते हैं। ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुविवाह, द्विपत्नी विवाह। तो इस प्रकार का जो विवाह है वो कहलाता है बहुविवाह। नेक्स्ट है, अंतर्विवाह से आशय है। अंतर्विवाह से आशय है अपने ही परिचितों में विवाह करना, अपने ही गांव में विवाह करना, अपने ही क्षेत्र में विवाह करना, अपनी ही जाति, परिवार, रिश्तेदारी में विवाह करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अपने ही क्षेत्र में विवाह करना। नेक्स्ट है, बहिर्विवाह से आशय है अपने समूह से बाहर के सदस्यों के साथ विवाह करना, या फिर अपने शहर गांव से बाहर बारात लेकर जाना, या घर से बाहर विवाह समारोह स्थल पर विवाह करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अपने समूह से बाहर के सदस्यों के साथ विवाह करना। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह से आशय है लड़के की उच्च परिस्थिति व लड़की की निम्न परिस्थिति, या फिर लड़के की उच्च परिस्थिति, लड़की की निम्न परिस्थिति, और लड़का व लड़की दोनों की समान परिस्थिति। ऐसे विवाह में लड़का व लड़की का परिस्थिति महत्वहीन होती है। तो इस प्रकार के जो विवाह होते हैं अनुलोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लड़के की उच्च स्थिति और लड़की की निम्न स्थिति। ये हो जाएगा अनुलोम विवाह। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस प्रकार के विवाह में स्त्री की परिस्थिति निम्न होती है? कौन सा विवाह होता है जिसमें स्त्री की स्थिति निम्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा अनुलोम विवाह। देखिए जैसे कि अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा है, तो इसमें क्या बता रहा है, ये अनुलोम विवाह है। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि लड़के की तो उच्च परिस्थिति होती है और लड़की की निम्न परिस्थिति होती है। तो इसमें देखिए यही बात बोल रहा है ये कि किस प्रकार के विवाह में स्त्री की परिस्थिति निम्न होती है। तो ये अनुलोम विवाह ही होगा, ये गलत है इसका। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह एक संस्कार, एक धार्मिक कृत्य है और धर्म प्रजावृत्ति हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। हिंदू विवाह को उपर्युक्त अनुसार किस विद्वान ने परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कापड़िया ने। नेक्स्ट है, हिंदुओं में विवाह के 8 प्रकार या स्वरूप माने गए हैं। निम्न में से कौन सा युग प्रशस्त विवाहों का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये आर्य नहीं है, आर्ष विवाह है। नेक्स्ट है, मुसलमानों में विवाह क्या माना जाता है? तो इसमें एक दीवानी समझौता माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, मेहर है। मेहर क्या है? दहेज है, कन्या मूल्य, स्वैच्छिक भेंट है, स्त्री धन है। तो ये एक स्त्री धन है। नेक्स्ट है, अभ्रातक बहुपति विवाह निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भूटान के ब्रोकपास समुदाय में। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं। इन विवाहों को निम्नांकित में से किसने प्रशस्त एवं अप्रशस्त विवाहों के रूप में वर्गीकरण किया? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 3, मनु ने। नेक्स्ट है, वेदों के ज्ञाता विद्वान शीलवान वर को घर बुलाकर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कन्या का दान करना विवाह का यह प्रकार कहलाता है। तो ये कौन सा विवाह है? ये है ब्रह्म विवाह। नेक्स्ट है, यज्ञ करने वाले पुरोहित को यजमान द्वारा अपनी कन्या का दान करना कहलाता है। ये कहलाता है देव विवाह। इसका ऑप्शन 4 ठीक है। नेक्स्ट है, गाय एवं बैल का एक जोड़ा लेकर कन्या के पिता द्वारा ऋषि को अपनी कन्या का दान करना कौन सा विवाह कहलाता है? तो ये कहलाता है आर्ष विवाह। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वेस्टर मार्क। नेक्स्ट है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है कापड़िया ने। नेक्स्ट है, वर्तमान में हिंदू विवाह में वर एवं वधू की न्यूनतम निर्धारित आयु क्रमशः है, कितनी है? तो देखिए सबसे पहले वर का नाम लिखा तो हमें वर की आयु ढूंढनी है। वर की है 21 वर्ष और वधू की कितनी रखी गई है? 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
नेक्स्ट शारदा एक्ट संबंधित है, तो शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष 1856 में पारित हुआ, इसे पारित कराने में किसका प्रमुख योगदान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर का। नेक्स्ट स्मृतियों में हिंदू विवाह के कितने प्रकार मिलते हैं? जैसा कि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, स्मृतियों में हिंदू विवाह के कितने प्रकार मिलते हैं? 8 प्रकार मिलते हैं। नेक्स्ट है विवाह एक सामाजिक संस्था है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी का। रिवर्स भी कहते हैं, गिलीन भी कहते हैं और लॉबो भी कहते हैं। विवाह एक सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट निम्न में से हिंदू विवाह का कौन सा उद्देश्य प्रमुख है? कौन सा उद्देश्य है जो प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब धार्मिक कर्तव्य। तो ये थे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद।